हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो अगर आप अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो CUT का 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है और उसकी क्या डेट है और कब तक आप उस फॉर्म को भर सकते हो और क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या आपकी फ़ीस रहेगी, वो मैं बताने वाली हूँ वीडियो में, और कैसे आप फॉर्म भरोगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या आप एग्ज़ाम कैसे क्या होता है। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब 37 होते हैं, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट 37 तक सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है। ठीक है, उसमें भी 13 इंडियन लैंग्वेज होती हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, और 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक जनरल होता ही है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आप जो मैक्सिमम चॉइस जो होती है सब्जेक्ट की वो 5 रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 37 ही चुन के बैठ रहे हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आप PCB प्लस GK प्लस इंग्लिश रख सकते हो। अगर आप आर्ट्स से हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रख के जनरल इंग्लिश रख सकते हो। मतलब आपका 5 जो है वो सब्जेक्ट मैक्सिमम होता है। ये जो सिलेबस होता है वो 12th PCB के बेस पर होता है, मतलब 12th बेस पर ही ये सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है इसका CBT मोड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, और जो इनका ड्यूरेशन रहता है 60 मिनट्स रहता है। मतलब आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स के लिए आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री के लिए 60 मिनट्स दिया जाएगा, तो ऐसे सब्जेक्ट का रहता है। शिफ्ट जो है वो आपके उस पर डिपेंड करता है क्या सब्जेक्ट आप ले रहे हो। ठीक है, मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर 1 मार्क की होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 मार्क की होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या एग्ज़ाम की डेट रहेगी और क्या क्या जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब तक। देखिए, ये आपका जो पूरा आज नीट जो NTA है उसने पूरा जो है अपना ब्राउज़र में जो है इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि जो ऑनलाइन सबमिशन हो एप्लीकेशन फॉर्म का होगा वो 3 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा। ठीक है, मतलब 3 से 30 जनवरी तक का आपको टाइम दिया, आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ तक फिल कर सकते हैं। और जो बैंक वगैरह का काम होगा, मतलब जो फीस सबमिट का काम होगा, वो 31 तक चलेगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए भी विंडो ओपन करी जाती है, 2 से 4 फरवरी तक ओपन होगा। और सिटी अनाउंसमेंट जो है वो एग्ज़ाम के टाइम कर दिया जाएगा जब होगा। और एडमिट कार्ड जो होगा वो भी एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ही आता है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो 11 से 31 मई के बीच में जो है एग्ज़ामिनेशन डेट होगी। टेंटेटिव मतलब लगभग इसी डेट के बीच में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और आप किस वेबसाइट पे जाके जो है इसको फॉर्म भर कर सकते हो, तो ये देखो CUT.NTA.in, इस पर जाकर जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। रिजल्ट भी जो है इसी पर वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा फीस। आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर कोई बच्चा 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 1000 आपको पे करना पड़ेगा। OBC NCL हो, EWS है तो 900 है, और अगर SC ST या थर्ड जेंडर कोई भी है तो 800 है। और कोई भी बच्चा अगर अदर कंट्रीज़ में, अदर सेंटर्स में, अगर इंडिया से बाहर अगर सेंटर लेता है तो उसका 4500 जो है फ़ीस लगती है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेता है बच्चा, जैसे 5 से अगर कोई मैक्सिमम सब्जेक्ट लेता है तो उसके अलग चार्जेस जो है यहाँ पर लिए जाते हैं। कि कौन बच्चा एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? जो बच्चा 12th को या तो पास कर चुका हो या फिर 12th में अभी है अपीयर हो, वो बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो, और जिसके जो है मार्क्स 45% से ऊपर हैं अगर 12th के बाद, ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मैं आपको अब यूनिवर्सिटीज़ दिखाने वाली हूँ कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है CUT। इसमें अप्रॉक्स 47 प्लस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे टॉप में आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, आसाम यूनिवर्सिटी, मतलब हर एक स्टेट में जो है यूनिवर्सिटी है। आप देखोगे अपने हिसाब से आप देख सकते हो। जो आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिल भरोगे, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आना है और आपको जो है सर्च कर लेना है CUET
NTA.in। आप इस जब वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का पोर्टल खुलकर मिलेगा। इस पोर्टल में आप देख सकते हो यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUT 2026 इज़ लाइव, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आप जो है रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर CUT 2026 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से तो आपको रजिस्ट्रेशन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको जो है पूरा पोर्टल खुल कर दिख रहा है। यहाँ देखो ये पोर्टल आ गया है, ये वाला आप जब उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पोर्टल खुल के मिलेगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जो है आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे भरना है। और उसके बाद यहाँ से जो बच्चा न्यू है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस पर जाके न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करेगा। ठीक है, इस पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा। और जो बच्चा कर चुका है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एप्लीकेशन नंबर आ गया है वो यहाँ से जाके लॉगिन करेगा। ठीक है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों डिफरेंस है। पहले आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट जो है ओपन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा हर एक का। पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन करते समय एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर फी पेमेंट करोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे जो ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दूँगी। बस आप इस स्कैनर पर जो है इस फीस जो है सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये फ़ीस वगैरह बता दी गई है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो फ़ीस बढ़ जाती है, ध्यान रखना। एडिशनल सब्जेक्ट लोगे तो फ़ीस बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आप पूरा ये सब करने के बाद आपका यहाँ जो भी है उसके बाद यहाँ पर आप क्या क्लिक करोगे, ऐसे इस तरीके का आप जब इस पर क्लिक कर दोगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको इस तरीके का जो ब्राउज़र पूरा खुलता हुआ दिखेगा जहाँ पर आपको नाम वगैरह भरना होता है अपना। ठीक है, नाम कैंडिडेट नेम क्या है, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिखना है। ठीक है, और फिर आप इसी पेज को कंफर्म करना होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस फिल करना होता है। ये पूरा एड्रेस है, कहाँ कौन सी कंट्री है, पिन कोड वगैरह, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपको सबमिट करना होता है। फिर आप सेम एज एड्रेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाता है। पासवर्ड आपको लगना है, पासवर्ड आपको रखना है। तो पासवर्ड आप इस तरीके का बनाइए जिसमें आपके जो है सारी चीज़ें कवर हो। मतलब आप यहाँ पर जो है अपर केस, लोअर केस सब चीज़ यहाँ पर कवर होनी चाहिए। नंबर भी आना चाहिए यहाँ पर और जो है अल्फ़ाबेट्स भी आना चाहिए। जैसे आप ऐसे रख सकते हो कि आपका नाम है मान लीजिए शिवम। ठीक है, शिवम है तो शिवम राठौर है आपका नाम, तो ऐसे रखिए शिवम, कैपिटल में ऐसे रखिए। ठीक है, उसके बाद स्मॉल HIVAM शिवम, फिर आप ऐसे रख सकते हो @। ठीक है, @ जो बनता है ऐसे कैपिटल में S, उसके बाद स्मॉल में SHVM शिवम, उसके बाद फिर @ आप जब लगाओगे इस तरीके का। ठीक है, @ फिर स्मॉल में आप डाल सकते हो कि शिवम शर्मा है तो SHARM स्मॉल में शर्मा लिखेंगे। देन आप जो भी नंबर है मान लीजिए 87 लिख दिया लास्ट में। इस तरीके का आप जब पासवर्ड लगाओगे तो कंफर्म हो जाएगा, पासवर्ड में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर कैप्चा भरेंगे, देन आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर आपको OTP वगैरह ईमेल पर आ जाएगी, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो आपको एक बार ये पूरा शीट दिखाया जाएगा कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपने सब चीज़ सही भरी है कि नहीं भरी है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है पूरा ये अपना देखना है, चेक करना है कि हाँ आपने नाम भरा, ये सब टिक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आई डिक्लेरेशन पे यहाँ पर एग्री पर क्लिक करोगे, देन आपको जो है सबमिट एंड सेंड OTP। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, OTP सेंड किया जाएगा। वहाँ से आप OTP सबमिट होने के बाद फिर आपका जो है यहाँ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा, उसमें लिख के आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर भी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इससे आप लॉगिन करोगे, मतलब इस नंबर से आप लॉगिन करोगे। ये ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई कर लेने हैं आपको, क्योंकि इनके बिना आप जो प्रोसेस है वो अटक जाता है, इसका प्रोसेस रुक जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर आओगे, जब इस तरीके का आपको पोर्टल दिखेगा, हाँ कि कंप्लीट हो गया, ये पर्सनल डिटेल्स वगैरह ये पेंडिंग है, तो ये आपको फिल करनी है। ठीक है। फिर से वही पर्सनल डिटेल्स में आपको फिल करना होगा, मतलब अपना नाम वगैरह सब ये सब देखना है, पर्सनल डिटेल्स में आएगा। उसके बाद फिर आपका ये कैप्चा भर के फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे, देन आपका इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा। तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और पर्सनल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप डिसेबिलिटी डिटेल्स भरेंगे, मतलब डिसेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। और सेम वही अपना नाम वगैरह ये सब, सर्टिफिकेट अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कर देना, नहीं है तो सिंपल नो कर देना, और कुछ नहीं पूछेगा ये। अगर है तो आप सब चीज़ भरनी पड़ती है। फिर आइडेंटिटी डिटेल्स भरनी है, देखो 4th स्टेप है। आइडेंटिटी डिटेल्स जो है यहाँ पर दे रखे, जब आप उसको सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर सबमिट कर दोगे जब इस वाली डिटेल्स को, फिर आपका आइडेंटिटी डिटेल्स आएगा। यहाँ पर आप जो भी आपके पास अभी है वैलिड और जो अपडेटेड है वो डाल सकते हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जैसे ये दिख रहे हैं, पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सब चीज़ें। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी डिटेल्स। उसके बाद आप यहाँ पर जो है सबमिट कर दोगे इसको, आइडेंटिटी नंबर अपना डालोगे, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा स्टेप। धीरे धीरे आपको सारे स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लेने हैं। अपार आईडी जो है, एक बच्चों को डाउट रहता है कि अपार आईडी कंपलसरी है, तो अपार आईडी कंपलसरी नहीं होती है। ठीक है। तो आप इस तरीके से भरते जाओगे तो आपको सारा चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।